जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डिवीजन वाइज सेल रिपोर्ट और डिवीजन वाइज परचेज रिपोर्ट। डिवीजन वाइज सेल रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारा एक रिटेल स्टोर है और उसमें कई सारे डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट है। चाहे आपका जैसे मेंस का, अगर कोई भी अगर कपड़े की दुकान की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मेंस का कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कपड़े का, लेडीज में है, साड़ी वगैरह है, या गर्मी के सीजन का है, या ठंडी के मौसम का जो भी कपड़े हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, डिवीजन वाइज अगर आप उसको सेव करके रखा है तो आप ये देखना चाहते हो कि कौन सी डिवीजन में कितना रुपया सेल हुआ है, तो उसके रिलेटेड है वीडियो है। जैसे 1 तारीख से 29 तारीख के बीच में आपका कितने रुपए का सेल हुआ है, वो चीज़ अगर हमें देखना है तो यहाँ पे फ्रॉम डेट में 1 डाला और टू डेट में आपका 29 डाल दिया, और डालने के बाद यहाँ पे गेट डाटा करके जब ओपन किया तो जो ये हमारा रिपोर्ट आया हुआ है, तो ये आया इस तरीके से। बैग एंड लगेज में 2 क्वांटिटी में सेल हुआ है, इस डेट से इस डेट के बीच में। एवरेज रेट जो सेल का रेट था 1500 रुपये था, डिस्काउंट कुछ भी नहीं गया था। यहाँ पे टोटल 3000 रुपये अमाउंट मतलब टोटल सेल हुआ है। सेम इसी तरीके से फूडिंग आइटम थे, होम मार्ट के आइटम थे, मेंस के आइटम थे, अदर आइटम थे, साड़ी थे, उसमें इस तरीके से है। और यहाँ पे टोटल कैश के रूप में कितना पेमेंट आया, यहाँ पे कार्ड के रूप में कितना पेमेंट आया, रिटर्न के रूप में कितना पेमेंट आया, राइट ऑफ कितना हुआ, इन सब चीज़ों को मतलब इस तरीके से आपका पूरा विवरण देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ बिल, टोटल कितने बिल बने हुए हैं, ये भी आपके पास आ जाएगा ये रिपोर्ट कि टोटल बिल कितना बना है, जिसमें कैश कितना आया और रिटर्न कितना हुआ, और उसके बाद आपका पूरा ग्रांड टोटल सेल कितने रुपीस का हुआ है। इन सब इस विवरण के माध्यम से आप देख पाएंगे। यहाँ पे जो अभी हम देख रहे हैं, इसको यहाँ से देखिए प्रिंट भी कर सकते हैं हम। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, उसको भी यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट बटन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए एक्सएलएस मतलब एक्सेल में आपका। इसके बाद इस तरीके से टोटल आप ले सकते हैं वर्ल्ड में, इन सबको आपको अगर सेम इसी तरीके से परचेज का देखना है तो डिवीजन वाइज नीचे आपका परचेज का रिपोर्ट है। अगर हमें 1 तारीख से इसको भी देखना है, 29 तारीख तक, आज के दिन तक कितने रुपए का कौन सी डिपार्टमेंट में परचेज हुआ है, तो भी हिस्ट्री आपको आ जाएगा कि मेंस में, साड़ी में, टॉयज में, 3 डिपार्टमेंट में आपका यहाँ पे परचेजिंग हुआ है। तो जो भी परचेज हुआ है इसमें आपका ओपनिंग स्टॉक नहीं दर्शाता, ओपनिंग स्टॉक इसमें नहीं आता, बाकी सारी चीज़ें इसमें आता है, मेंशन होता है। जो भी यहाँ पे परचेज में परचेज का आएगा, सेल में सेल का आएगा। सेम इसी तरीके से देखिए कितनी क्वांटिटी में परचेज किया, डिस्काउंट कुछ मिला था नहीं मिला था, इसके बाद अमाउंट कितने रुपीस का मैंने डिवीजन वाइज परचेज किया है, पूरी ये लिस्ट आ जाएगा कि कौन सी डिवीजन में कितना रुपया हमने परचेज करके रखा है, उसकी हिस्ट्री आ जाएगी आपको। इसके बाद इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें ये पता चल जाएगा, जैसे कि सेल वाले में, कि आप सेक्शन वाइज जो सेल्समैन आप रखे हैं उनको आप समझा सकते हैं कि भैया आपको इतना रुपीस का हमने टोटल ये दे रहा हूँ, पेमेंट वगैरह दे रहा हूँ पर मंथ, और आप इसका सेल जो है कैसा हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके से आप टोटल अपने इस रिपोर्ट के माध्यम से आप मैनेज कर सकते हैं और अपने व्यापार की तरक्की आप आसान कर सकते हैं।